इस बीच ना एक डिमांड ये भी हो रही है कि अब अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, काशी की बारी है, तो जय श्री राम के बाद क्या जय श्री कृष्णा? जी, होना वो भी तो चाहिए। कहते हैं हम मंदिर बनवा देंगे। अरे वो तो बनवा देंगे, सब लोग बनवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब सपने में आकर हो जाता है, कुछ अपना भी करना पड़ता है। जिधर जैसे लाभ जिस मिलेगा तरह से उधर काम- उनको अपने साथ लेके बीजेपी ने सही किया क्या? आपको लगता है नहीं, गलत किया? नेगेटिव पॉइंट है बीजेपी का, और इससे बीजेपी को नुकसान भी होगा। ये भी आरोप लगाते हैं ना कि कहते हैं कि यादव हैं तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। नहीं, ये तो मान लीजिए जो विकास करेगा जो उसके साथ। विकास करेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये तो लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने बाकी हैं। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश के बीच आखिर जनता क्या सोच रही है, इसे जानने के लिए न्यूज बुक 24 की टीम पहुंची देवरिया। हमने यूपी बिहार की सीमा पर स्थित देवरिया के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद रविंदर कुशवाहा का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश की। हमने लोगों से अयोध्या राम मंदिर पर भी सवाल पूछे। हमने पूछा कि आखिर राम मंदिर के बाद मथुरा काशी पर क्या सोच रहे हैं लोग। सबसे दिलचस्प तो ये कि जिन यादवों पर सफाई होने का ठप्पा लगाते हैं लोग, उन्होंने भी की अयोध्या राम मंदिर के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ। सुनिए लोगों ने विकास, मंदिर, भाजपा और सांसद रविंदर कुशवाहा पर क्या कहा। जिला देवरिया, ग्राम मझौले नंबर 3। जी, अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है उसको लेकर इस गांव में क्या माहौल है? मतलब काम कर रहा है, सकारात्मक है, नकारात्मक? नहीं, हमारे यहाँ जो सरकार अभी चल रही है उसके लिए तो हम लोग मतलब बहुत ही उत्साहित हैं। अभी भी चाह रहे हैं कि सरकार आए। मोदी सरकार जी खुश हैं। ऐसे तो हम कास्ट वाइज ओबीसी यादव हैं, और हम खुश हैं। तो ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन क्या माहौल था, और उसके बाद अब लोगों के बीच में क्या? उस दिन तो बहुत उत्साह मनाया गया यहाँ पे, बहुत ही मतलब भव्य यहाँ कार्यक्रम भी हुआ था। बाकी 2-3 हज़ार लोग का यहाँ भोजन भी हुआ था, बहुत भंडारा भी हुआ था, पटाखे सारे, मतलब बहुत उत्सव हम लोग मनाए थे उस दिन, बहुत खुशी से। हाँ, अभी भी खुश हैं कि हम लोग के आगे चल के सरकार अच्छे ही करेगा। अच्छा, हम लोग सनातन धर्म से हैं तो ऐसे ही हम लोग अपने धर्म को अच्छे से रखें, बचाए रखेंगे। अच्छा, इस बीच ना एक डिमांड ये भी हो रही है कि अब अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, काशी की बारी है, तो जय श्री राम के बाद क्या जय श्री कृष्णा? जी, होना चाहिए, जय श्री कृष्ण होना चाहिए, जय श्री राम के बाद होना चाहिए, लेकिन सब होगा जैसा नंबर जैसा आ रहा है जिस जगह का वैसा ही हो रहा है। वहाँ पर भी कॉरिडोर पड़ रहा है, वहाँ टूटना स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हम लोग खुश हैं कि अच्छी काम हो रहा है। और अच्छा, जो जातिगत राजनीति जिन पर आरोप लगता है, वो जो कृष्ण की बात करते हैं, सपने में आते हैं, आप वो भी तो कहते हैं हम मंदिर बनवा देंगे। अरे वो तो बनवा देंगे, सब लोग बनवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सब सपने में आकर हो जाता है, कुछ अपना भी करना पड़ता है। जैसे सरकार कर रही है वैसे अपना करके खुद देखना पड़ रहा है, दिखा जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तैसे हो के सामने दिखाई तो दे रहा है। सपने की छोड़िए, जो सामने दिख रहा है उसको देखना चाहिए। अभी ये जो आपके मौजूदा सांसद हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा है 5 साल? हमारे यहाँ मौजूदा सांसद हैं, जो कार्यकाल तो सही है उनका, बट हमारे क्षेत्र का कार्यकाल नहीं सही है अभी कि मतलब कार्यकाल करें, क्योंकि वहाँ पे वो आते जाते भी है तो देखते हैं किसी का की सड़क आते जाते हैं तो अपना देखना हो जाए कि विकास होना चाहिए। गड्ढा कितना है रोडों में, 10 साल हो गया, मतलब गड्ढे में बहुत हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बाकी तो सरकार से नहीं, हम लोग को सांसद से हमको शिकायत है, बाकी सरकार से हमको कोई शिकायत नहीं। ये हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सांसद से जो अपील करना चाहते हो, कुछ काम बचे हों जिसको ध्यान दिलाना चाहते हो? हम सांसद से यही कहें कि काम तो जो है अगल बगल का वो नहीं है, मेन तो वो यहाँ चाहिए कि रोड चाहिए। हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि सांसद भी आते जाते होंगे तो देखते होंगे ना कि कितना प्रॉब्लम होती है। कोई बाइक लेकर किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो देखते हैं हर पेपर न्यूज़ में, उनको भी मिलता होगा कि हाँ इस रोड पर ऐसे घटना हुई है। तो इसलिए उनसे यही अपील है कि वो कम से कम तो कुछ ना करें, हम लोग को रोड आने जाने के लिए तो सही रखें, क्योंकि उस पर वो भी आते जाते हैं, हाँ उनको दिखाई भी देता होगा। बस उनसे यही अपील है, और कोई शिकायत नहीं है। आपको लग रहा है कि 2024 में जो 22 जनवरी को हुआ प्राण प्रतिष्ठा, उसका असर बीजेपी को सकारात्मक रूप से मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा और सरकार बहुमत? नहीं, फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि फ़ायदा तो पूरा ऑल इंडिया देख रही है कि क्या हो रहा है, तो फ़ायदा तो उसमें मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलेगा ही, 100% की फ़ायदा मिलना चाहिए, मिलेगा। ठीक है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पवन कुशवाहा है। तो आप खुश हैं सरकार से? और सरकार से कुछ मत पे खुश है और कुछ मत पे खुश नहीं है। किस पे खुश नहीं है? क्योंकि ये लोग जो जातिगत
राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप विकास करिए देश का, अपने राज्य का विकास करके विकास के नाम पे वोट मांगिए, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन जातिगत राजनीति करके आप वोट ले रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि इंसान तो सब एक ही है। पिछड़े वर्ग को दबाया अपनी जगह पर अच्छा काम कर रही है, सबके लिए कर रही है, लेकिन जो हैं कुछ नेता हैं, कुछ इधर के हैं, कुछ पॉलिटिक्स में है, तो सबको सब बजाना चाहता है, इधर को फंसाना चाहता है। तो ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलती है, पॉलिटिक्स तो चलता है तो जहाँ सरकार तो अपने आते जो मुखिया रहेगा उसको थोड़ी बहुत सरकार को मौका देंगे दोबारा तिबारा मोदी सरकार को देंगे, बिल्कुल देंगे। खुश हैं आप? अगर मोदी जी बनते हैं तो बिल्कुल देंगे, सपोर्ट करेंगे उनके। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार यादव। आप भी चाहते हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार? जी खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। किन वजहों से खुश हैं आप? क्या उनका कार्यकाल देखकर, जो कार्यकाल हो रहा है उनका, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लोग ये भी आरोप लगाते हैं ना कि कहते हैं कि यादव हैं तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। नहीं, ये तो मान लीजिए जो विकास करेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये थोड़ी ना है कि हम यादव हैं तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे और ये मोदी के साथ जाएंगे। लेकिन फिर भी मोदी अगर विकास कर रहे हैं तो हम लोग मोदी के साथ रहें। आप लोग विकास के साथ, जात के साथ? जी। तो प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है हम लोग। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य में हम लोग ऐसे बहुत खुश। 22 जनवरी को हम लोग एकदम धूमधाम से मनाए सब। दूसरे कंट्री से या दूसरे देश से लोग आएंगे टूरिज्म के लिए। तो फिर अगला बार सोच रहे हैं हम लोग, फिर मोदी सरकार आए कि अगला फिर कोई नया काम। ये भी तो कह रहे हैं कि आखिर मंदिर बना के मिला क्या है। लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्ष के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना के मिला के अस्पताल बना देते हैं वहाँ पे। नहीं तो पर अस्पताल तो है ही है। अभी हमारे यहाँ कमी हो तब तो बताइए, हमारे यहाँ बन ही रहा है ना की कमी है अभी। हॉस्पिटल हमारे यहाँ देवरिया जिला में भाई बन गया। साल पुरानों से हम लोग इंतजार था, तो मंदिर की कमी थी, अस्पताल जी मान लिया। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज भी जिला में बन गया। गोरखपुर में एम्स बन गया। इससे ज्यादा क्या विकास? सांसद से खुश हैं जो आपके सांसद? जी सांसद से खुश है। बदलना चाहेंगे या फिर यही रहें सांसद? फिर भी मान लीजिए कुछ काम ये अधूरा कर रहे हैं, अधूरा ये करें। ये रोड वाली जो काम है हम लोग को जनता के पास आने जाने, मान लीजिए दोबारा सांसद रह चुके, उसके बाद भी हम लोग की ओर को रोड अब तक क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि सर वो भी आते जाते हैं, मान लीजिए अभी बारिश आ जाए तो हम लोग को बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो। बाइक चरपहिया मान लीजिए किसी घर कोई को सीरियस तबीयत खराब हो जाए, ले आने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। ये जो विपक्ष का गठबंधन है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और ये बिखरेगा भी, चलेगा नहीं। कर दे पाएगी बीजेपी को? नहीं ऐसा तो नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं, टक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कितना भी मिल रहे आना तो है बीजेपी। अभी नीतीश भी चले गए। हाँ तो है, तो अब देख कर चलेगा ना कि अपनी स्थिति कैसा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि सर कटा देंगे, लेकिन उसमें जाना लेकिन चले गए, पता नहीं। लेकिन फिर भी चले गए, तो वो तो नेता का स्वभाव है। अपना भविष्य देखिए, जिधर लाभ मिलेगा उधर उनको अपने साथ लेके बीजेपी ने सही किया क्या आपको लगता है? नहीं, गलत किया। नेगेटिव पॉइंट है बीजेपी का, और इससे बीजेपी को नुकसान भी होगा। नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उनका भी कुछ ऐसा कमी है कि जो नीतीश ने बीजेपी के बारे में कह रखा है। इसलिए तो हम लोग कहेंगे कि बीजेपी को नहीं, पार्टी का सम्मान ही नहीं करते, बाकी बीजेपी को तो ऐसे ही निकलना ही निकलना 100% आगे। सम्मान नहीं कर रहा, उसी पार्टी में वो भाग के जा रहे हैं, और वो पार्टी उनको एक्सेप्ट कर रही है, ये सही नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपने बात की। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।